अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम टू अवर लास्ट सीरीज़। आज का जो सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 19, द पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेक्शन नंबर 19 कह रहा है इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर एज एजेंट ऑफ द firm. Subject to the provisions of section 22, the act of a partner which is done to carry on in the usual way business of the kind carried on by the firm binds the firm. इम्प्लाइड का क्या मतलब है? इम्प्लाइड जो अल्टीमेटली जो है वो ख़ुद ब ख़ुद जो है किसी पर अथॉरिटी मतलब स्टार्ट हो जाती है, उसकी ज़िम्मेदारी होती है किसी भी बिज़नेस को कैरी ऑन करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब जो डिफ़ाइन ना की गई हो लेकिन उस पे वो बाउंड होती है, उसको हम इम्प्लाइड कहते हैं। अथॉरिटी किसको कहते हैं? अथॉरिटी जो कैपेसिटी होती है पार्टनर की, मतलब जो जिसके लिए वो पार्टनर बाउंड होता है वो कैरी करना अपने बिज़नेस को चलाने के लिए उसके पास जो भी अख्तियारात होते हैं उसको हम अथॉरिटी कहते हैं, ठीक है। और एजेंट तो मतलब जो भी फ़िल्म का पार्टनर होगा वो एज़ एजेंट काम करेगा उस पार्टनरशिप के लिए। तो यहाँ पर इस सेक्शन को हम जो है 22 सेक्शन के साथ ही मिलके पढ़ेंगे। देखें सेक्शन 22 में हमें इसकी प्रोविज़न्स दी गई हैं जो हमें अलो कर रही हैं पार्टनर्स को कि आप कौन-कौन सा काम कर सकते हैं अपने यूजुअल वे में। अब देखें मतलब एक पार्टनर है अपने बिज़नेस को चलाने के लिए वो सारे वर्क करेगा जो एक बिज़नेस का एक पार्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पार्टनरशिप है किसी कपड़ों की, तो अगर कपड़े वगैरह वो सेल करें तो उसके जो भी पार्टनर होंगे फ़िल्म के, तो उनके पास ये अथॉरिटी है इसकी सेलिंग करना, कपड़ों की उसको बाय करना और उसका जो भी मटेरियल वगैरह होगा वो किसी के साथ डीलिंग करना। ये सारी चीज़ें यूजुअल वे में आ जाती हैं। वो नॉर्मली वो इस बिज़नेस को चलाने के लिए वो काम करेंगे। उसके लिए किसी की दूसरे पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। कोई एक पार्टनर उस फ़िल्म का वो काम कर सकता है और उसके उस काम के लिए हम जो है फ़िल्म को है बाइंड करेंगे, फ़िल्म को कंसीडर करेंगे कि वो फ़िल्म के बिहाफ़ पे काम किया गया है। तो ये जो पोर्शन है हमें यही बता रहा है। अब द अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर टू बाइंड द फ़िल्म कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन इज़ कॉल्ड हिज इम्प्लॉयड अथॉरिटी। तो मतलब वो सारे वर्क जो भी पार्टनर अपने बिज़नेस को चलाने के लिए कर रहा है वो सारे हम उसको क्या कहेंगे, उसकी इम्प्लॉयड अथॉरिटी मानेंगे। लेकिन सबसेक्शन क्लास 2 बता रही है इसकी, इन द एब्सेंस ऑफ एनी यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड टू द कॉन्ट्ररी द इम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर डज नॉट एम्पावर हिम। मतलब कोई ऐसा यूसेज और कस्टम जो ट्रेड में अप्लाई नहीं हो रहा, मतलब वो एब्सेंस है, उसके एब्सेंस में जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी होगी पार्टनर को वो अलो नहीं करती। वो कौन सी चीज़ें वो जो ये नीचे दी गई हैं। अब सबसे पहले सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फ्रेंड टू आर बी ओपन अ बैंकिंग अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फिल्म इन हिज ओन नेम। मतलब अपने नाम पे कोई ऐसा अकाउंट नहीं खोलेगा जिसकी वजह से जो फिल्म का जो भी पैसा होगा वो सारा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो। मतलब बैंकिंग अकाउंट वो नहीं खोलेगा सिर्फ फिल्म के बिहाफ पर अपने ही नाम का कोई। सी कहता है कॉम्प्रोमाइज़ और रिलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ अ क्लेम बाय द फिल्म। मतलब फिल्म का अगर कोई भी मतलब डिस्प्यूट है या कोई ऐसा क्लेम है जो पार्टनर है वो उसको यूज़ करते हुए किसी भी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता या तो कोई मतलब खुद से ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता। उसके लिए जो है हमेशा फिल्म की दूसरे पार्टनर्स की भी जो है वो कंसेंट रिक्वायर्ड होगी। उसके साथ मतलब वो कभी भी समझौता या कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह एक ऐसी चीज़ें नहीं करेगा। दूसरी डी कह रहा है विथड्रॉ अ सूट और प्रोसीडिंग फाइल ऑन बिहाफ ऑफ द फिल्म। मतलब देखिए अगर जो फ़िल्म है वो उसको अगर किसी पे कोई सूट फ़ाइल करना है या किसी के अगेंस्ट प्रोसीडिंग करनी है तो वो जो है उसके लिए भी दूसरे खुद से ही डॉक्यूमेंट सेंड करके या कोई सूट फ़ाइल कर देना, ऐसा कोई पार्टनर नहीं कर सकता। क्योंकि इसके लिए भी दूसरे पार्टनर्स की मतलब कंसेंट और उनकी रज़ामंदी ज़रूर शामिल होगी। एक ही पार्टनर जो है वो ये काम नहीं कर सकता। ई एडमिट एनी लायबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फिल्म। मतलब अगर कोई सूट फाइल हुआ है, प्रोसीडिंग चल रही है उस फिल्म के अगेंस्ट, तो यहाँ पर वो लायबिलिटी खुद से एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हाँ हमने ये काम किया था, हमने ये किया था, वो नहीं। मतलब वो जो लायबिलिटी है वो सारे ही पार्टनर्स पे आएगी, सबकी रजामंदी होगी। एक पार्टनर वो नहीं कर सकता। इफ़ अक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फिल्म। मतलब जो फ़िल्म के बिहाफ़ पर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी वो जो है वो हासिल नहीं कर सकता। जी ट्रांसफ़र इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलॉन्गिंग टू द फ़िल्म। या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो फ़िल्म से बिलॉन्ग कर रही हो वो उसको वो सेल नहीं कर सकता, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता।
एज कह रहा है एंटर इनटू अ पार्टनरशिप ऑन द बिहाफ ऑफ द फिल्म, मतलब वो किसी भी दूसरे पार्टनरशिप में ऐड नहीं हो सकता, पार्ट नहीं ले सकता बिहाफ फ़िल्म के बिहाफ पर। वो तभी हो सकता है, या कोई और पार्टनरशिप तभी वो खोल सकता है जब दूसरे पार्टनर्स की कंसेंट रिक्वायर्ड होगी। अदरवाइज़ वो ये सारी चीज़ें हमें बता रहा है कि वो नहीं कर सकता। सिंपली मीन दैट एम्प्लॉयड अथॉरिटी वही होती है कि जो यूजुअल कोर्स में अपने बिज़नेस को चलाने के लिए जो एक पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो कर सकता है। जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल दी कि कपड़ा सेल करना डेली, उसके साथ वो किसी और के साथ डीलिंग करना, मटेरियल वग़ैरह लेना, ये सारी चीज़ें उसके यूजुअल कोर्स में आ जाती हैं। लेकिन कोई एब्सेंस अथॉरिटी है, कोई एब्सेंस यूज़ेज या कस्टम है, या कोई ट्रेड है, तो उसके अलावा जो ये सारी चीज़ें मैंने बयान की, इसमें जो है वो पार्टनर खुद से वो एक्ट नहीं कर सकता। इसके लिए दूसरे पार्टनर्स की भी कंसेंट रिक्वायर्ड होगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। पीस।